हाँ दोस्तों, देखिए आज हम प्रकाश का अपवर्तन का जो है क्वेश्चन जो बचा हुआ है उसको बताएंगे और इसको समझाएंगे। और 2-3 दिन और बनाएंगे वीडियो प्रकाश का अपवर्तन पर। और उसको बाद में हम चालू करेंगे मानव के बाद में और चीज पढ़ाएंगे और चैप्टर फिजिक्स का। पहले अपवर्तनांक समझिए। अपवर्तनांक अपवर्तनांक देखिए अपवर्तनांक क्या होता है। निर्वात में प्रकाश का वेग, निर्वात में इसको लिखेंगे निर्वात में प्रकाश का वेग। क्या लिखेंगे? निर्वात में प्रकाश का वेग। निर्वात में प्रकाश का वेग अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश का वेग। निर्वात में प्रकाश का वेग c बोलते हैं। और किसी माध्यम में प्रकाश का वेग को v बोलते हैं। और माध्यम में प्रकाश का वेग, माध्यम में प्रकाश का वेग। देखिए, एक निर्वात में प्रकाश का वेग c और किसी माध्यम में प्रकाश का वेग v। तो v से सूचित करेंगे। निर्वात में प्रकाश का वेग c और माध्यम में प्रकाश का वेग v। जिसे अपवर्तनांक को v से म्यू से सूचित करते हैं। म्यू बराबर होता है c बटा में v। यह फॉर्मूला होता है म्यू बराबर c बटा में v। प्रकाश निर्वात में प्रकाश का वेग का फॉर्मूला चाल क्या होता है? निर्वात में प्रकाश का वेग का चाल, निर्वात में प्रकाश का वेग का चाल। निर्वात में प्रकाश, देखिए समझिए, निर्वात में प्रकाश का वेग का चाल, निर्वात में प्रकाश का वेग की चाल c बराबर 3 गुणे 10 के पावर 8। यहाँ पर लिखते हैं, इधर लिख देते हैं। निर्वात में प्रकाश का वेग, निर्वात में प्रकाश का वेग, निर्वात में प्रकाश का वेग जो होता है c बराबर, निर्वात में प्रकाश का वेग का फॉर्मूला 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। निर्वात में प्रकाश का वेग का फॉर्मूला क्या होता है? 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। तो देखिए अब हम आपका इसको अपवर्तनांक का डिफिनीशन लिखना चाहेंगे। अपवर्तनांक क्या है? अपवर्तनांक क्या है लिख कर रख देंगे। निर्वात में प्रकाश का वेग, जैसा निर्वात में प्रकाश का वेग क्या फॉर्मूला? कुछ अपवर्तनांक होता है निर्वात में प्रकाश का वेग और किसी माध्यम में प्रकाश, निर्वात में प्रकाश का वेग और किसी माध्यम में, निर्वात में प्रकाश का वेग और किसी माध्यम में प्रकाश का वेग, निर्वात में प्रकाश के वेग और किसी माध्यम में प्रकाश का वेग का अनुपात, निर्वात में प्रकाश के वेग और किसी माध्यम में प्रकाश के वेग का अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक कहते हैं। देखिए अपवर्तनांक को म्यू से सूचित करते हैं। अपवर्तनांक को म्यू से सूचित करते हैं और इसको याद रखिएगा। म्यू बराबर जो होता है c बटा में v। ये भी याद रखना है। तो पता
दोस्तों देखिए, निर्वात में याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में पूछेगा निर्वात में प्रकाश का वेग। निर्वात में प्रकाश का वेग, ये भी क्वेश्चन है, बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में आता है। निर्वात देखिए, ये भी क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश का वेग। निर्वात में प्रकाश का वेग जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। देखिए क्वेश्चन लिखिए, यदि कांच में प्रकाश का वेग, यदि कांच में प्रकाश का वेग, यदि कांच में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। 3 × 10⁸, यदि कांच में प्रकाश का वेग 2 × 10⁸, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो यदि कांच में प्रकाश का वेग, देखिए दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन, देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन, यदि कांच में प्रकाश का वेग 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करें। अपवर्तनांक ज्ञात करें। देखिए हमेशा के लिए C बराबर जो लिखना है, निर्वात में प्रकाश के वेग जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और V बराबर, देखिए V बराबर क्या लिखेंगे? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अब पढ़े हुए हैं म्यू बराबर फॉर्मूला क्या होता है? C/V, यानी C कितना दिया है? 3 गुने, देखिए C का वैल्यू निर्वात में प्रकाश के वेग कितना दिया है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और बाटा में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखिए 10⁸ मीटर पर सेकेंड से 10⁸ मीटर पर सेकेंड कट गया, यहाँ बचा क्या? 3/2। अब हम 2 में भाग करेंगे 3 से, तो 2 इकाई 2, 3 में से 2 का 1, दशमलव बैठा दीजिए, यहाँ 0 बैठाइए, 2 × 5 = 10, यहाँ जाएगा 10, कट गया। टोटल कितना बार में कटा? टोटल 1.5। तो देखिए याद रखिएगा, कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक जो है म्यू बराबर जो निकला 1.5, 1.5 जो होता है कांच का अपवर्तनांक, जिसको हम म्यू ग्लास बोलते हैं, ग्लास। ये जो है कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.5। इसको आप लोग उतार लीजिएगा। देखिए दोस्तों, पानी में प्रकाश का वेग दिया हुआ है, पानी में प्रकाश का वेग है V 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। पानी में प्रकाश का वेग जो है दिया हुआ, पानी में प्रकाश का वेग V बराबर 2 पॉइंट, देखिए यहाँ पे कितना दिया है? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो पानी का अपवर्तनांक दिया। देखिए आपको निर्वात में प्रकाश का वेग कितना दिया रहेगा, याद रखिएगा, ये तो आपको हमेशा के लिए फिक्स रहेगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितना दिया हुआ है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और V बराबर दिया हुआ है, पानी में प्रकाश का वेग कितना दिया है? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो आप पढ़े हुए हैं कि म्यू बराबर क्या होता है, पहले बताइए। म्यू बराबर होता है C/V। यहाँ पर देखिए C कितना दिया है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बाटा में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखिए 10⁸ मीटर पर सेकेंड से 10⁸ मीटर पर सेकेंड कट गया। यहाँ पर देखिए 3 बाटा में 2.25, तो इसको हम लिख देते हैं 3 बाटा में, देखिए 2 दशमलव हटाएंगे तो क्या 0 बैठाएंगे? बोलिए, 2 को 0, तो 2 को 0 बैठा दीजिए। इसको एक बार में कट जाएगा। 25 नावा, 25 नावा कितना हो गया? 225। 25 नावा देखिए 9 × 45 के 5, हाथ में 4, 9 दूना 18, 19 20 21 22। 25 नावा का 225 और 12, 25 नावा का 225 और 25 में
300 से भागा कीजिएगा तो 25 से का आई 25, 200 से 5 गया 5, 25 12, माने 12 मतलब एक कट जाएगा। और देखिए यहाँ पर 3 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9, यहाँ 4 बटा में 3, और 3 में भागा लगाइएगा 4 से तो 3 इकाई 3 हो जाएगा। फिर पॉइंट बैठाइएगा, जीरो बैठाइएगा, 3 तिहाई 9, फिर 10 में से 9 1, फिर 10 बैठाइएगा, 3 तिहाई 9, यानी कि 1.33 जो होता है। पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? म्यू वाटर जो हो गया 1.33 होता है। पानी की जो अपवर्तनांक होता है 1.33। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? पानी का अपवर्तनांक जो होता है 1. यही ऑब्जेक्टिव है, पूछता है बोर्ड में। पानी का अपवर्तनांक जो होता है 1.33 होता है। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन देखिए, ये यहाँ पर दिया हुआ है, एक वीवीआई क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव के लिए और सब्जेक्टिव में पूछ सकता है। आप इसको बनाइएगा। ये जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के लिए वीवीआई है, 1 नंबर के लिए 3-4 क्वेश्चन जो है आपको बोर्ड में हर साल पूछता है, ये पूछता है। पर पूछ देगा प्रकाश में, प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये भी बहुत बार पूछा हुआ है। देखिए, यदि हीरा का अपवर्तनांक म्यू 2.54 है तो हीरा में प्रकाश का वेग बताइए। तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे, फिर दिया हुआ है फॉर्मूला क्या होता है? अपवर्तनांक बराबर म्यू बराबर क्या होता है? c बटा में v होता है। ठीक है, अब देखिए v को इसे चेंज कर दीजिए, तो v बराबर लिखिएगा c बटा में म्यू लिखिएगा। ठीक है, ये है अपवर्तनांक। ये कौन चीज है? अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक। ये अपवर्तनांक है, एक कौन चीज? निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल है, निर्वात में प्रकाश की चाल है। और ये जो है माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। अब देखिए यहाँ पर म्यू बराबर लिखिएगा सी, सॉरी v बराबर लिखिएगा c। c के मान कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और देखिए म्यू का मान कितना दिया हुआ है? म्यू बराबर दिया हुआ है, म्यू बराबर आपको दिया हुआ है 2.4। यहाँ पर लिखेंगे 2.4। देखिए यहाँ पर तो v बराबर लिखिएगा, यहाँ पर लिख देते हैं v बराबर, देखिए क्या लिखेंगे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बटा में 2.4। तो दशमलव हटाएंगे तो क्या अंक है? एक जीरो बिठाएंगे, तो v बराबर लिखिएगा 30 बटा में 24 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखिए कटने वाला है, यहाँ पर काटते हैं 12 दूना के 24, 15 दूना के 30, फिर काटिए क्या काटे, 4 तिहाई 12 और 3 पत्ते 15। अब नहीं कटेगा, 5 बटा में 4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। अब 4 में भाग कीजिए 5 से, तो 4 इकाई 4 लिखेंगे, 5 में से 4 गया 1, दशमलव बैठाएंगे, जीरो बैठेगा, 4 दूना 8, 10 में 60 गया 2, फिर यहाँ पर जीरो बैठाएंगे, 4 बचे 20, यानी कि 1.25 कट जाएगा। v बराबर हो गया 1.25 मीटर, नहीं 1.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो ये जो हो गया, इसको आप उतार लेंगे। अब देखिए देखिए दोस्तों, ये पदार्थ का ये है अपवर्तनांक, ये पदार्थ का अपवर्तनांक है, ये प्रकाश का वेग है। जैसे प्रकाश का वेग, जैसे देखिए इसमें प्रकाश का वेग देखिए, हवा का अपवर्तनांक कितना होता है? 1 होता है। हवा का अपवर्तनांक कितना होता है? 1। अब ये उसका हवा प्रकाश का वेग जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। हवा अपवर्तनांक 1 होता है और प्रकाश का वेग जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? देखिए पानी का अपवर्तनांक पूछता है बोर्ड में, पानी का अपवर्तनांक बताइए, तो 1.33 होता है। कितना होता है? देखिए यहाँ पर देखिए पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33 होता है। पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33। और इसके प्रकाश में जो वेग होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
प्रकाश का वेग जो होता है पानी में प्रकाश का वेग देखिए, पानी में प्रकाश का वेग कितना होता है 2.25 गुने 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। पानी में प्रकाश का वेग जो होता है 2.25 गुने 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। पानी में प्रकाश का वेग 2.25 गुने 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। पानी का अपर्तनांक 1.33 होता है। पानी का अपर्तनांक 1.33 होता है और इसका वेग जो होता है 2.25। क्या होता है इसका वेग 2.25 गुने 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। कांच का अपर्तनांक कितना होता है 1.5 कितना 5 होता है। कांच का अपर्तनांक जो होता है 1.5 होता है और इसका वेग जो होता है 2.2 गुने 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। 10 के पावर 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड, ये याद रखिएगा। कांच का अपर्तनांक 1.5 और प्रकाश के वेग 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। हीरा का अपर्तनांक देखिए 2 दूना के 4 मैंने 2.4 होता है। हीरा का अपर्तनांक इसे याद रखिएगा, 2 दूना के 4 हो गया, 2 दूना के 4 यानी कि 2.4, 2 दूना के 4 हो गया। पूछेगा हीरा का अपर्तनांक तो 2 के 2 गुना कर देंगे तो 2 दूना 4। और हीरा का अपर्तनांक पूछता है तो 2 के 2 गुना कर दीजिएगा। आपसे अगर ऑब्जेक्टिव पूछता है कि हीरा का अपर्तनांक कितना होता है 2.4 या 2 दूना के 4 या 2.4। इसका प्रकाश के वेग जो होता है 1.25 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। 1.25 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। हीरा का अपर्तनांक 2 दूना के 4 2.4 और 1.25 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव के लिए पूछ सकता है, तो इसको आप पंच करेंगे, याद करेंगे।